और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महू की, जहां महू में हुए उपद्रव मामले में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल उपद्रव मामले में 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। तो उपद्रव के बाद से ही इलाके में फिलहाल शांति बनी हुई है। पुलिस हालांकि मौके पर तैनात है। बता दें आपको कि भारत की जीत के बाद जब जुलूस निकाला जा रहा था तो इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व इस जुलूस पर पथराव कर देते हैं। हालांकि पत्थर पहले किस ओर से फेंका गया ये साफ नहीं है। 12 बाइक में, कार में, 2 दुकानों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, जमकर हिंसा यहाँ पर भड़की थी। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, यहाँ तक कि पेट्रोल बम तक फेंके गए थे। इस मामले में मऊ विधायक की ओर से भी ये कहा गया कि किसी भी प्रकार की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, ये सब कुछ प्री प्लान था। दूसरी तरफ जो शहर काजी हैं वो ये कह रहे हैं कि मस्जिद में जब हम नमाज पढ़ रहे थे उसी समय जुलूस में से किसी ने सुतली बम फेंके, लेकिन इस जश्न से जलन किसको हुई, पथराव किस ओर से पहले हुआ, कौन थे वो असामाजिक तत्व, पुलिस एक एक को चिन्हित करके इस मामले में जांच कर रही है। चलिए संवाददाता अखिलेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जिस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ, फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को वहां मुस्तैद किया गया है, लेकिन अब आप देखिए पुलिस एक्शन भी ले रही है। 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होगा। जी बिल्कुल, आज शुभांगी जिस प्रकार से चैंपियंस ट्रॉफी की जीत दर्ज की थी इंडिया ने, और उसके बाद से ही जो लोग हैं वो जुलूस निकालते हुए वहां पर पहुंचे थे, और उसी दौरान जो आगजनी और पत्थरबाजी है वो की गई थी। और उसके बाद से ही लगातार जो एक के बाद एक जो वीडियो है वो निकलकर सामने आए थे, और उन्हीं वीडियो के आधार पर कहीं ना कहीं पर अब जो प्रशासन है उसने अपना डंडा चलाया है, और डंडा चलाने के साथ ही 7 एफआईआर उस पूरे मामले में दर्ज की गई है, और दर्ज करने के साथ ही 100 इसमें नामजद किए गए हैं, जिसमें से 10 लोगों को इसमें पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, और भी जो लोग हैं उनसे उनके बारे में जानकारियां जुटाई जा रही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि भारत की जीत से जलन किसको, और यही कारण रहा कि जो आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, इसमें कई लोग गंभीर चोटें भी आई हैं। उसके साथ कई पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम में घायल भी हुए थे, जिसमें 12 बाइक में आग लगाई गई थी, एक कार और एक ऑटो, और 2 दुकानों में आगजनी की घटना की गई थी, जिसका एक वीडियो भी निकलकर सामने आया था, जिसमें जो उपद्रवी है वो आग लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं पर अब जो जनजीवन है वो फिर से संचालित हो सके, इसको लेकर प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। पूरा प्रशासन अमला मऊ की सड़कों पर मौजूद है। उसके साथ ही 300 ऐसी पुलिसकर्मी जो जवान है वो मऊ की सड़कों पर मौजूद है, ताकि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा से ना हो, और वापस से जो जनजीवन है वो व्यथित रूप से चल सके। और इसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो जिला प्रशासन है, उसके साथ ही जो इंदौर कलेक्टर है वो खुद भी नजरें बनाए हुए हैं। इंदौर ग्रामीण आईजी ने इस पूरे मामले की लगातार जो जानकारी है वो भी यहाँ पर मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद जो भी वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं या फिर जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं, उसके आधार पर जो पुलिस है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आगे कार्रवाई कर रही है। क्योंकि पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी जो उपद्रवी है जो फिजा को खराब करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। अखिलेश, यही पुलिस की ओर से इसी तरह का एक्शन फिलहाल दिखाई दे रहा है। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।